हनुमान चालीसा में कितनी ताकत है, हनुमान की पूजा में कितनी ताकत है। जो संपत्ति शिव रावण ही बोले दीन दिए 10 मार, सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ। हवन के समय में रुद्र संगतया हो मैं प्रतिश्लोकिन वामुनि। ये ऋषियों सूर्य जी कहते हैं यजमान हवन कर तो रुद्र संगीता का हवन करें, मगर रुद्र संगीता का पूरा हवन कराओगे ना तो 12 घंटे से पहले ये यज्ञ पूरा नहीं हो। अब इतना बड़ा यज्ञ कहां कौन कराएगा, ना सामग्री ना समय, पैसा तो भले। कहते हैं कि जो इतना न कर सके तो अथवा मूल मंत्री पंचवर्णे श्वेता, केवल 5 माला महामृत्युंजय की करवा ले, 5 महामृत्युंजय की माला का हवन करा ले भी। और यदि कोई हवन नहीं करा सकता तो भगवान शिव की 11 ओम नमः शिवाय मंत्र की माला का हवन करा ले। लेकिन होमाशक्तो बुधो होम्यम हवि दधा द्विजाय तत् दोषयो प्रशमार्थम च न्यूनताधिकताख्ययो पठे श्रूयाद भक्ता शिव नाम सहस्त्रनाम। शिव के 1000 मंत्रों का हवन करवा ले भी, और अगर कोई हवन नहीं कराने लायक बने, समय नहीं है, व्यवस्था नहीं है, तो केवल कथा सुनकर के शिव के सतनाम सहस्त्र नाम का जाप कर ले तो भी हवन का विधान पूरा हो जाता है। केवल शिव पुराण का ही नहीं, लिखा है कि कोई भी मंत्र का जाप आप करो, 40 दिन करो, 10 दिन करो, 11 दिन करो, और हवन नहीं करना चाहते हैं तो जितना मंत्र तुमने जाप किया है उसका 10वां हिस्सा, जैसे 100 मंत्र जाप किए हैं तो 10वां हिस्सा कितना हो गया, 10 है ना। 1000 किया तो 100 हो गया, धन्यवाद। तो 10वांश केवल जाप करने मात्र से ही हवन का फल प्राप्त हो जाता है। कभी भी हवन ना करना हो और कोई मंत्र का अनुष्ठान जाप किया है तो पूरा जाप होने के बाद 10वां हिस्सा और माला जाप कर दो तो आपको यज्ञ करने का पूर्ण फल प्राप्त हो जाएगा। हवन में तो छूट दी गई है, पर शिव पुराण हो या कोई भी अनुष्ठान हो, किसी भी अनुष्ठान में ब्राह्मणों को भोजन कराना कभी भूले नहीं। हाँ, उसमें कोई छूट नहीं कि 10 ब्राह्मणों की जगह एक ही ब्राह्मण को जिमा लो। पहले जमाने में रहते थे जो अकेला ही ब्राह्मण खूब खा लेता था, अब तो 10 मिलकर के भी एक का भोजन नहीं करते। एकादशमी तान विप्रान भोजेन मधुपाय से दत्यातेभ्यो दक्षिणाम च प्रथम पूर्णत्व सिद्धया। 11 कम से कम ब्राह्मणों को भोजन कराए। हम कई बार कथा में देखते हैं बड़े बड़े भंडारे लोग करते हैं। जैसे कथा का विश्राम होगा, भगवान को भोग लगाया, सब लोग पंगत में बैठ जाएंगे और पंगत का रंगत कथा कराने वाले पर इतनी संगत होती है वो ब्राह्मणों को भूल जाता है। जबकि सबसे पहले भंडारा में लोग बाद में बैठेंगे, पहले सबसे पहले ब्रह्म भोज हो जाए, ब्राह्मण का भोजन हो जाए।
और ब्राह्मण को भोजन में शिव महापुराण की कथा में साफ शब्दों में लिखा, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, ब्राह्मणों को उनका परम प्रिय भोजन खिलाना चाहिए। और ब्राह्मणों का सबसे प्यारा भोजन कौन सा है? क्या तुम्हें पता नहीं? क्या कभी जिमाया नहीं क्या ब्राह्मणों को? आज हमारा भी निमंत्रण है, हाँ है? ब्राह्मणों का सबसे प्रिय भोजन है खीर। ब्राह्मण को तुम दक्षिणा दो या ना दो, पर खीर का भोजन मिल जाए तो आनंद आ जाता है। और अगर खीर को तस्मई बना दो, खीर को तस्मई बना दो, तो समझ लेना कि ब्राह्मण कहेगा भगवान अगले साल फिर कथा कर। तस्मई कैसे बनती है? खूब पकाना चाहिए दूध को खीर बनाने के लिए, चावल कम डालना चाहिए, दूध ज्यादा होना चाहिए, फिर खूब पककर के रबड़ी जैसा बन जाए। पर कभी भी गुड़ चीनी मीठा नहीं डालना चाहिए, खीर में शहद का मीठा डालना चाहिए। पकी हुई खीर में जब शहद मिल जाता है तो वो खीर खीर नहीं तस्मई बन जाती है। लिखा है इसमें, एकादशमी तान विप्रोन भोजन मधु पाए से। मधु शहद को कहते हैं, पायस कहते हैं खीर को, दूध को। बोले शहद की डली हुई खीर खिलाना चाहिए। इस तरह से कथा का आनंद लेना चाहिए। सूजी महाराज कहते हैं, कथा किसी को दिखाने के लिए या किसी को अपना बनाने के लिए कभी नहीं कराना चाहिए। कथा कराने वाले को फल तब मिलेगा और सुनने वाले को भी तब मिलेगा जब मन में कथा सुनाने वाले के प्रति श्रद्धा, विश्वास कथा के प्रति, कथावाचक के प्रति होगा। तब ही जाकर के कथा सुनने का फल प्राप्त होगा। अगर आपको ये चाव नहीं कि महाराज कब सुबह के कथा का समय हो और हम पहुंचे, जिनकी श्रद्धा और विश्वास नहीं है मन में, उन्हें कभी भी फल प्राप्त नहीं होगा। और ये शिव पुराण कैसी कथा है, जरा ध्यान देना। वेदांत सार सरस्वम पुराणम क्षेमम उत्तमम सर्व घोघोद्धार करम परत्र परमार्थदम। ये शिव महापुराण की कथा वेदों का सार है, सारे वेदों का निचोड़ है इस शिव पुराण में। जो इस कथा का आयोजन कराता है, जो कथा को प्रेम श्रद्धा से सुनता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, पापों से मुक्ति मिल जाती है। कली कलमस विद्वंसी यस्मिच्छिव यस परम विजृंभते सदा विप्राश चतुर्वर्ग फल प्रदान। ये शिव पुराण की कथा यश देने वाली, कलयुग के सभी भक्तों के कष्टों को, दुखों को, रोगों को, समस्याओं को मिटाने वाली है। जो इस कथा को प्रेम से रोज सुनता है, जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। ऐसी है शिव महापुराण। यह शिव महापुराण, यह शिव महापुराण, यह शिव महापुराण, शिव महापुराण, यह शिव महापुराण, यह शिव महापुराण, ओ शिव महापुराण।
हरे हरे महादेव हरे हरे। महादेव। नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी महाराज शिव महापुराण कराने वाले यजमान और सुनाने वाले वक्ता का परिचय देते हुए इसके नियम का पालन करने का आदेश दे रहे हैं। अंतिम में सूत जी महाराज बोले, जीवन में कोई कितना भी भजन कर ले, जीवन में कितना भी यजन कर ले, जीवन को कितना भी सृजन कर लेवे, मगर शिव महापुराण की कथा सुने बिना किसी भी मनुष्य की जीवन में कष्टों से, दुखों से, रोगों से, समस्याओं से मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। सूत जी ने कहा, ए ऋषियों, मैं एक बात तुम्हें बड़े आश्चर्य की बताता हूं। ये कलयुग के मनुष्यों की ही बात नहीं, सतयुग हो, द्वापर युग हो, त्रेता युग हो, किसी भी युग में जब तक शिव की कृपा नहीं हुई, शिव पुराण की कथा नहीं सुनी गई, तो जीवन में कभी सुख और शांति प्राप्त नहीं हुई। अचानक सूत जी ने एक बात कह दे रहा, ध्यान से सुनना। भवद्भी प्रियच्छते यदवत् तथा नारदेन पृष्ठं पित्रे प्रेरिते हरिणा शिव रूपिणा ब्रह्मा श्रुत्वा सुतवचा शिव भक्त प्रसन्नधि जगो शिव यश प्रीत्या हर्षयन मुनि सत्तमम। हे मुनियो, सूत जी बोले, एक बार नारद जी के